अध्याय 177 मोमबत्ती की रोशनी। अजीब चीजें हो रही थीं। राघव का मन बेचैनी से भरा था। उसकी कलाई पर तैयारी केंद्र प्रिपरेशन सेंटर जला और राघव ने जल्दी से सामग्री रूपांतरण प्रगति मटीरियल कन्वर्जन प्रोग्रेस पर नजर डाली। 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए आवश्यक सामग्री ज्यादातर तैयार थी। जल्द ही एक बना लेना बेहतर है, नहीं तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा, उसने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही वह बोगी संख्या 2 में चला गया, किकी की आवाज ने उसका स्वागत किया। पूनम और राजिता सूचना केंद्र के चारों ओर इकट्ठी थीं, किकी के ड्रोन से लाइव फुटेज को घूर रही थीं। आओ देखो, पूनम ने राघव को पुकारा। वह पास आया और जब उसने ड्रोन की फीड देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये स्टेशन प्लेटफॉर्म से दूर एक छोटे से शहर की ओर जा रहा था। अजीब बात यह थी कि रात के आकाश के नीचे कई घरों में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे गैस लैंप या बुझ चुकी मोमबत्तियां। राघव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या ये शहर आबाद है? यह अजीब है, किकी ने बुदबुदाया, अपनी टांगों को मोड़कर स्टूल पर तैरते हुए ड्रोन के फुटेज को जूम करते हुए। दूरी के कारण वह केवल इमारतों की हल्की बाहरी रेखाएं ही देख पाए। अगर वे बचे हुए लोग हैं तो वे इस तरह लैंप क्यों जलाएंगे? राघव तुरंत समझ गया। हल्की रोशनी किसी सर्वनाश के बाद की जीवित रहने की व्यवस्था जैसी नहीं लग रही थी, वे उस तरह दिख रही थी जो आप बिजली चले जाने वाले शहर में देखते हैं। यह ऐसी जगह नहीं लग रही थी जिसने दुनिया के अंत से गुजरा हो। ये शहर अजीब है। न केवल यहाँ लोग हैं, बल्कि काले जीव भी अंदर नहीं आ सकते। क्या वहाँ कोई विशेष क्षमता वाला उपयोगकर्ता हो सकता है? किकी ने अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर जोर से सोचा। ऐसी क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति अजेय हो जाएगा, राजिता ने अपनी आंखें चौड़ी करके अतिरंजित अविश्वास में कहा। एक व्यक्ति सबकी रक्षा कर सकता है। पूनम ने राघव की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति सवालिया थी। राघव, तुम क्या सोचते हो? राघव ने सिर हिलाया, अभी भी स्पष्ट नहीं था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। फिर वह राजिता की ओर मुड़ा। तुम्हें आगे क्या मिला? एक रासायनिक टैंकर ट्रेन। हमें बस इसे रास्ते से हटाना है। आगे का रास्ता साफ है। अच्छा है। क्या हमें शहर जाकर जांच करनी चाहिए? जरूरत नहीं है। राघव ने एक बार फिर दूर एयरली शांत स्टेशन और छोटे शहर को देखा। भले ही हम जाएं, हमें दिन होने तक इंतजार करना चाहिए। हम टैंकर को हटाते हैं और ट्रेन के लिए ट्रैक साफ रखते हैं। हम देखेंगे कि आज रात चीज़ें कैसी होती हैं। किसी ने जानबूझकर हमें इस साइड ट्रैक पर मोड़ दिया, इसलिए मैं सतर्क हूँ। बेहतर है कि अभी के लिए यहीं रहें और अंधेरे में ध्यान आकर्षित करने से बचें। पूनम और किकी ने सहमति में सिर हिलाया। इस अजीब स्थिति में राघव का सतर्क स्वभाव एक आराम था। अंधेरे में शहर की खोज के लिए भागना निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। कॉकपिट के दरवाजे खुले और राघव और किकी बाहर निकले। उनके बाद राज और प्रजेश भी थे, जिन्होंने स्टेशन के किनारे पर अपनी गश्त शुरू कर दी। वर्षा नगरी रेन टाउन स्टेशन एक बड़ा रासायनिक कार्गो प्लेटफॉर्म था, जिसके एक तरफ एक बंद गोदाम था। चांदनी रात में प्लेटफॉर्म एक हल्की पीली चमक में ढका हुआ था। यह ईयरली शांत था, लगभग बहुत शांत। राघव तेजी से टैंकर ट्रेन की ओर पटरियों पर नीचे उतर गया। पूरी ट्रेन को स्कैन करना शुरू करने के लिए यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हार्ट को सक्रिय किया। कुछ ही पलों में स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसे ही राघव ने टैंकर को शुरू किया, ट्रेन गड़गड़ाने लगी। किकी ने ट्रैक बदलने में मदद की और इन्फिनिट ट्रेन की रोशनी के नीचे उन्होंने टैंकर को पटरियों से हटा दिया, जिससे आगे का रास्ता साफ हो गया। काम उम्मीद से ज्यादा आसान था। एकमात्र आवाज दूर से कीड़ों की चहचहाहट से आ रही थी, लेकिन कोई अप्रत्याशित जटिलताएं नहीं थीं। सब कुछ ठीक होने के बाद राघव ने बिना समय बर्बाद किए सभी को ट्रेन में चढ़ने के लिए बुलाया। जैसे ही वह वापस कॉकपिट में कदम रखने वाला था, वह जम गया। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरी जब वह मुड़ा और खाली अंधेरे प्लेटफॉर्म को देखा। एक अजीब सी भावना थी, जैसे कुछ अनदेखा उन्हें देख रहा था। क्या हुआ? पूनम की आवाज धीरे से पीछे से आई। राघव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें स्टेशन पर टिकी रहीं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह मुड़ा और ट्रेन में चढ़ गया। एक बार अंदर आने पर कॉकपिट के दरवाजे जोर से बंद हो गए। इन्फिनिट ट्रेन के सिस्टम की परिचित गुनगुनाहट ने सुरक्षा की भावना प्रदान की, लेकिन राघव की बेचैनी कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बस नज़र से ओझल होकर छिपा हुआ है, उन्हें देख रहा है। आज रात मैं पहरा दूंगा। पूनम, राजिता, तुम दोनों को कुछ आराम करना चाहिए। सुमी और मैं निगरानी रखेंगे, राघव ने निर्देश दिया। उसका लहजा दृढ़ और व्यवहारिक था। मैं नहीं सो रही हूँ, किकी ने जवाब दिया, उसकी ऊर्जा स्पष्ट थी। तुम आज रात 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम और इंजीनियरिंग रोबोट लगा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें सिस्टम को कैलिब्रेट करने में मदद कर सकती हूँ।
राघव ने उसे एक नज़र देखा और सिर हिलाया। ठीक है। उसी क्षण उसने देखा कि राजिता का भाव थोड़ा अजीब था। वह उसके पास गया। राजिता, क्या हुआ? राघव। राजिता की भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। ये जगह डरावनी लग रही है। मैं यह महसूस करना नहीं छोड़ सकती कि कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, पूनम ने जोड़ा। उसकी आवाज़ धीमी थी। भले ही वे जीव चले गए हों, ये शहर मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। राघव ने सिर हिलाया, उसका भाव कठोर हो गया। हम दिन की रोशनी तक ट्रेन में ही रहेंगे। मैं ट्रेन को सील कर दूंगा। केवल मैं ही दरवाजे खोल सकता हूँ। तुम सब कुछ आराम कर लो। हालांकि राघव भी बेचैन महसूस कर रहा था, वह अपनी बेचैनी दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहता था। नेता के रूप में उसे शांत रहने का भाव बनाए रखना था। भूमिकाएं सौंपने के बाद सभी अनिच्छा से अपने कर्तव्यों में लग गए। राघव। सबके जाने के बाद पूनम ने उसे बोगी संख्या 1 के दरवाजे से पुकारा। सावधान रहना। राघव ने सिर हिलाया। रहूंगा। वह अपने हाथ में मौजूद उपकरण असामान्य घन अनोमलस क्यूब की ओर मुड़ा और एक और स्कैन के लिए उसे सक्रिय किया। डिंग। गैर यांत्रिक बल प्रतिबिंब पहचान प्रगति पर है। पहचान सफल। अंदर कोई भय जोखिम नहीं। अंधेरी शक्तियां अवरुद्ध कर दी गई हैं। इसके बाद राघव ने सोल वेव डिटेक्टर पकड़ा, बटन दबाया। अंदर और बाहर सब कुछ साफ लगता है, राघव ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन आश्वस्त करने वाले परिणामों के बावजूद एक असहज भावना बनी रही। वह इस संदेह को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। क्या असामान्य घन किसी क्षमता उपयोगकर्ता के प्रभाव को अवरुद्ध कर रहा है? उसने जोर से सोचा। फिर उसे लगा, उसे एक डूबती हुई भावना हुई, क्या होगा अगर यह किसी तरह की निषिद्ध वस्तु, फॉरबिडन ऑब्जेक्ट हो? राघव के दिमाग में दौड़ पड़ी। यदि बचे हुए लोगों के पास ऐसी क्षमताएं होती तो वे वस्तुतः अजेय होंगे, जो उसके अपने यांत्रिक हृदय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगे। लेकिन अगर यह एक निषिद्ध वस्तु होती? उसकी सोच तब बाधित हुई जब उसने वापस असामान्य घन को देखा। वह इस नागिंग भावना को नज़रअंदाज नहीं कर सका कि यह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। भूल जाओ, राघव ने बुदबुदाया। हम देखेंगे कि कल क्या होता है। उसने कम्युनिकेटर उठाया, सिस्टम की जांच की और ट्रेन की बोगियों में चलना शुरू कर दिया। बोगियां संख्या 11 और संख्या 12 शांत थीं, जिसमें बोगी संख्या 11 के अधिकांश यात्री सो रहे थे। सुमी और अन्य लोग पहले ही रोशनी बंद कर चुके थे, गलियारे में धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। किकी राघव के पीछे पीछे बोगी संख्या 11 में गई, जहां 3 वाहन और एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोबाइल ऑपरेशन के लिए भविष्य के उपकरण। बोगी संख्या 12 खाली थी और राघव की योजना इसे एक हथियार स्टेशन में बदलने की थी, जिसकी शुरुआत 1130 क्लोजिन वेपन सिस्टम से होनी थी। बोगी संख्या 12 के अंदर रोशनी तेज थी, लेकिन येरली चुप्पी थी। किकी, नियंत्रण पैनल पर बैठी, ने राघव की ओर देखा। तुम अब गैटलिंग गन बना सकते हो, है ना? हम कुछ और क्यों नहीं बनाते? हमारी मारक क्षमता, फायर पावर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। राघव ने उसे एक सूखी मुस्कान दी। क्या तुम मुझे कोई कारखाना समझती हो? मेरे पास इतना समय नहीं है। अध्याय 178, देर रात तोपें बनाना। वर्तमान में राघव के लिए उन्नत आग्नेयास्त्र, अपग्रेडेड फायरआर्म्स बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मुख्य समस्या गोला बारूद की थी। बारूद की तैयारी, सामग्री रूपांतरण, जबकि गोलियां स्वयं ज्यादा जटिल नहीं थीं। राघव जिस गति से उनका निर्माण कर सकता था वह सीमित थी। समस्या ये थी कि ये चीजें जल्दी खर्च हो जाती थीं और वह एक साथ कई काम नहीं कर सकता था। 1130 क्लोजिन वेपन सिस्टम अभी तक पूरा नहीं हुआ था और एक बार यह पूरा हो जाने के बाद ये गोला बारूद का एक और बड़ा उपभोक्ता होगा। राघव ने गणना की थी कि सिस्टम को 15 सेकंड तक फायर करने देने के लिए उसके तैयारी केंद्र प्रिपरेशन सेंटर को पूरे एक दिन तक बिना रुके काम करना होगा। फिर बारूद और सामग्री का उत्पादन होने के बाद उसे उन्हें गोलियों में बदलने के लिए लगातार विनिर्माण करना होगा। इसके अलावा उसे यांत्रिक संसाधनों को निगलना, अन्य वस्तुओं का निर्माण करना और अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर को अपग्रेड करना था। इन सब में उसका समय और ऊर्जा लगती थी। लेकिन राघव का यांत्रिक विनिर्माण एकल थ्रेडेड था, वह एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसे पूरी ट्रेन को मारक क्षमता प्रदान करनी होती तो यह थका देने वाला होता। निगलने और अपग्रेड करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं होता। हे टिल्डा, मैं अभी भी तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप बनाने का इंतजार कर रही हूँ। किकी ने चंचल मुस्कान के साथ उसे छेड़ा। 1130 पूरा होने के बाद मैं इस पर आऊंगा। अगला कदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप है, राघव ने जवाब दिया। वैसे, किकी ने एक सुंदर गति के साथ हवा में तैरते हुए कहा। उसने हवा में मंडराते हुए अपनी बाहें पार की, राघव की ओर मुड़कर देखा। मुझे लगता है कि हमें शिंगचेंग की यात्रा करनी चाहिए।
चूंकि हमने पहले ही फेडरेशन के साथ अपने पुल जला दिए हैं, तो क्यों न उनसे कुछ हाईटेक ब्लूप्रिंट चुरा लें। तुम्हारा मतलब है कि हमें शिंगचेंग में मार्च करना चाहिए और फेडरेशन की रक्षा बलों से लड़ना शुरू कर देना चाहिए? राघव ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। मूर्ख, किकी ने राघव के माथे पर उंगली रखी। हम खुलेआम हमला नहीं करेंगे, बस मुझे उनके सिस्टम टर्मिनल में टैप करने दो। मैं वह ब्लूप्रिंट चुरा सकती हूँ जो तुम चाहते हो, या अगर तुम चाहो तो तुम चुपचाप उनके सिस्टम को स्कैन कर सकते हो। राघव मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो, मैं भूल गया था कि तुम उड़ सकती हो। यह विचार करने लायक है, निश्चित रूप से कोशिश करने लायक है। ये वास्तव में एक अच्छी योजना थी। दुनिया की अधिकांश उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी या तो स्टारफ्लीट या फेडरेशन के हाथों में थी। सही दृष्टिकोण के साथ हताश होकर भागे बिना ब्लूप्रिंट प्राप्त करना उन्नत तकनीक हासिल करने का सबसे कुशल तरीका हो सकता है। हे, तुम आखिरकार समझ रहे हो, किकी ने छेड़ा। ठीक है, चलो काम पर लगते हैं। राघव ने एक गहरी सांस ली, बोगी की खिड़की पर लगे कवर को ऊपर उठाया और बाहर अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नजर डाली। फिर वह खाली बोगी में बैठ गया, शुरुआत करने की तैयारी करते हुए। पहले कौन सा? बेशक, ये रोबोट है। राघव ने अपना हाथ बढ़ाया। रोशनी चमकी और दुर्लभ सामग्री उड़ने लगी। एक काली चिप धीरे धीरे बनने लगी। PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट स्वायत्त रूप से सिस्टम प्रोग्राम से जुड़ सकता है। रखरखाव, वेल्डिंग और परिवहन के अलावा ये काफ़ी तेज़ और टिकाऊ है। इसके साथ ये सीधे मुझे हथियार स्टेशनों के रखरखाव में मदद कर सकता है और गोला बारूद की चेन को खिला सकता है। किकी की आंखें चमक उठीं। वाह, स्मार्ट! क्या तुमने इसे दुश्मन की रक्षा के लिए लड़ाकू मॉडल में संशोधित करने के बारे में सोचा है? मैंने सोचा है, राघव ने जवाब दिया, लेकिन ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मेरी क्षमता का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं है। एक बनाने में कई घंटे लगते हैं। किकी ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे पहले बनाओ। मैं सिस्टम को ओवरराइड कर दूंगी और इसे ट्रेन के संशोधन और रखरखाव में तुम्हारी मदद करने के लिए कहूंगी। अच्छा लगता है। 1130 की असेंबली एक विशाल कार्य था। ये सिर्फ इसे बनाना और ट्रेन पर रखना नहीं था। चूंकि कोई और मदद नहीं कर सकता था, राघव ने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने के लिए पहले इस इंजीनियरिंग रोबोट को बनाने की योजना बनाई। इस बड़े पैमाने के उपकरण को सहायता के लिए किकी की मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता थी। हे, इसके साथ हमारे पास एक शक्तिशाली यांत्रिक सहायक होगा। किकी मुस्कुराई क्योंकि उसने राघव के हाथ से सामग्री को लगातार उड़ते हुए देखा। अभी ज्यादा उत्साहित मत हो। राघव का भाव गंभीर था क्योंकि उसने ध्यान केंद्रित किया था। यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हॉट ओवरटाइम काम कर रहा था। हालांकि उसका यांत्रिक विनिर्माण मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग स्तर 3 तक पहुंच गया था, फिर भी उसे इस रचना को शुरू करने में बहुत दबाव महसूस हुआ। कोर, केंद्रीय नियंत्रण, फ्रेम, ऑल इनोड परत, थ्रस्टर, सेंसर, छोटे मोटर, ऊर्जा समूह। 2 घंटे बाद इंजीनियरिंग रोबोट का स्वरूप आकार लेने लगा। किकी घबरा कर देख रही थी, राघव को जोर से पसीना बहाते हुए देखकर। वह उड़कर उसके पास गई और उसे पंखा हिलाना शुरू कर दिया। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, ये लगभग हो गया है। अब तुम्हें लगता है कि चीज़ें बनाना आसान है? राघव ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मुझे पता है कि यह कठिन है। किकी हंसी। क्या मैं तुम्हारी कंधे की मालिश कर दूं? जरूरत नहीं, मुझे विचलित मत करो, राघव ने हताशा में कहा जैसे ही उसने काम करना जारी रखा। रोबोट के खोल का अंतिम टुकड़ा जुड़ने के साथ छोटा PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट सफलतापूर्वक बन गया। वाह, हमने कर दिखाया। धुएं के एक कश के साथ पीले कवच वाला रोबोट धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। राघव ने अपना पसीना पोंछा और एक लंबी सांस छोड़ी। अपने सामने छोटे इंजीनियरिंग रोबोट को देखते हुए वह गर्व और थकावट के मिश्रण को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने एक बार मुकाबले के लिए रोबोट की एक सेना बनाने पर विचार किया था, लेकिन इस इंजीनियरिंग रोबोट ने उसे एक कड़ा सबक दिया था। एक मैकेनिक का रास्ता लंबा और कठिन था, उस स्तर तक पहुंचने में बहुत अधिक काम लगेगा। इसे आजमाओ। राघव ने अपना माथा पोंछा और किकी से बात की। किकी ने जल्दी से रोबोट पर स्टार्टअप बटन दबाया। बीप, कार्यक्रम शुरू हुआ। रोबोट का नियंत्रण पैनल फ्लोरोसेंस से जगमगा उठा और रोबोट से एक हल्की बिजली की गुनगुनाहट निकली। रोबोट पर लगे थ्रस्टर हल्के नीले रंग में चमक उठे और यह धीरे धीरे हवा में उड़ गया, 12वीं बोगी के भीतर मंडराता रहा। वाह, कितना शानदार! किकी की आंखें चमक उठीं। बस इंतजार करो। उसने तुरंत एक मोबाइल कंप्यूटर निकाला, रोबोट के प्रोग्राम इंटरफेस से जुड़ा और सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम काम पर लग जाओ, मैं तोप पर काम शुरू करता हूँ। राघव ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में जल्दबाजी का भाव था।
उन दोनों ने भोपाल शहर से अपनी यात्रा के दौरान अच्छी टीमवर्क विकसित कर ली थी और यह उनके सहज समन्वय में दिखाई दिया। राघव ने डिसेंबली स्पेस में सामग्री की समीक्षा करना शुरू कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने विनिर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। फूस, उसके हाथ से रोशनी चमकी क्योंकि धातु सामग्री उड़कर बाहर निकली, संघनित हुई, आकार दिया, गड़ा और इकट्ठा हुआ। धीरे धीरे एक बड़ी 1130 क्लोजन वेपन सिस्टम आकार लेने लगी। किकी अभी भी रोबोट पर केंद्रित थी, वह भी काम में मदद कर रही थी। जैसे ही भारी हथियार ने आकार लिया, राघव का दिल उत्साह से भर गया। आखिरकार एक बड़ा हथियार, आधार, लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म, छत के लिए स्वचालित हैच और पीछे गोला बारूद आपूर्ति प्रणाली। राघव मूल डिजाइन पर नहीं अटका। उसने अपनी ज़रूरतों के अनुरूप कुछ समायोजन किए। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और फेस्ड एरे रडार पूरे हो गए और 12वीं बोगी में एक चल तैनात करने योग्य क्लोज इन वेपन सिस्टम दिखाई दिया। 10 टन से ज्यादा का एक भीमकाय एक जबरदस्त मारक इरादा दिखाता हुआ। वूर्म, उसी क्षण किकी का PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट उड़कर आया, जिसने अपना बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया था। उसने तोप के आधार को स्थापित करने में राघव की मदद करना शुरू कर दिया। हो गया, लेकिन गोला बारूद के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ और समय लगेगा। अभी के लिए इसे छोटे मोटे कामों में मदद करने दो। किकी ने अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खुश होते हुए कहा। आह, राघव ने सिर हिलाया और आह भरी। आखिरकार ये हो गया। आधी रात हो चुकी थी। राघव के लिए पहली बार ऐसे बड़े उपकरण बनाना एक चुनौती थी। पहले उसने केवल सरल मशीनें बनाई थीं, बंदूकें, कवच, ट्रेन के सामान और डाइनिंग कार में फ्रीजर। लेकिन PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट और 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम कहीं ज्यादा जटिल थे, जिनमें घंटों का प्रयास और ध्यान केंद्रित करना जरूरी था। यांत्रिक विनिर्माण स्तर 3 260/1000। राघव ने यांत्रिक हृदय इंटरफेस खोला और देखा कि प्रगति में काफी वृद्धि हुई थी। उसके विनिर्माण कौशल में 200 से अधिक अंक जोड़े गए थे। बहुत बढ़िया, यह एक अच्छी वृद्धि है। यांत्रिक निगलना और विनिर्माण वे मूलभूत कौशल थे जिन्हें राघव को तेजी से अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। जबकि डिसेंबली स्पेस में सामग्री कम हो रही थी, उसने आखिरकार काम पूरा करने में कामयाबी हासिल की थी।